सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मार्केट कहीं ना कहीं पूरी तरह सुस्त थी। अगर स्टार्टिंग में ये मोमेंटम छोड़ दूं तो उसके बाद मार्केट ऑलरेडी 100 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। और इसका असर कहाँ पड़ा? इसका असर पड़ा हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे। वो एक्सपायरी भी हमारी खराब हो गई। कहीं ना कहीं आज भी हमें लॉस हुआ है 6500 का। कल हमें लॉस हुआ था 7100 का। तो 2 दिन बैक टू बैक लॉसेज हुए, 15,000 के आसपास का लॉस हो गया हमें 2 दिन। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं होगा। मार्केट ही कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं। मैंने टेलीग्राम पे पोल भी डाला था, तो ऑलमोस्ट 85% लोगों ने लॉस किया है आज भी। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज्यादा ट्रैप कर रही है। और इसका रीजन है कहीं ना कहीं 10 तारीख को हमारा आरबीआई पॉलिसी का रिजल्ट आने वाला है। तो 10 बजे 10 तारीख को एक्सपायरी वाले दिन, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। तो वहां पे एक रिस्क भी होगा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो एक तरह से आप देखोगे, बैंक निफ्टी में एक डबल इनसाइड कैंडल बनी है। अगर अभी मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ, हमारे लेवल तो आए नहीं बैंक निफ्टी में। तो कोई ट्रेड करना, अगर कोई लेवल के हिसाब से ट्रेड करता है मेरे, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना था। लेकिन फिन निफ्टी के मैंने जो लेवल्स बताए थे एक्सपायरी के, वो आए थे। मैंने भी ट्रेड करा, मैंने भी लॉस करा। अगर आपको याद हो, मेरा टेलीग्राम पे मैंने आपको दिखाया था, तो 4200 के आसपास का प्रॉफिट था मेरा। उसके बाद मार्केट में, अब मैंने कहाँ पे करा था, मैंने आपको 2 ट्रेड बताए थे। एक मैंने ट्रेड ये बताया था कि यहाँ पे अगर निकलेगा तो मार्केट यहाँ तक आएगा, तो वहां पे मैंने लिया था। आई थिंक 15 पॉइंट मिले थे मेरे को। तो 4200 का प्रॉफिट था। एक ट्रेड मैंने ये मिस कर दिया था, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी थी, इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते थे हम, छोटा सा स्टॉप लगा के आराम से 20-25 पॉइंट मिल जाते हैं हमें। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मार्केट अपने डे हाई के ऊपर क्लोज कर दिया था, तो कहीं ना कहीं इसलिए मैंने इसको अवॉइड करा। बट मार्केट में फिर जब मैंने आपको याद होगा, 2 रेंज बताई थी आपको फिर निफ्टी में, कि मार्केट में जब मार्केट यहाँ पे था कि या तो इसके ऊपर निकले या फिर मार्केट इस जोन के नीचे निकले, ये वाला जो स्विंग था हमारा। मार्केट ने दोनों चीजें करी, लेकिन दोनों चीजें नहीं चली। अगर आप देखो यहाँ पे, फिर मैंने बाय करा। अब यहाँ पे गलती मैंने ये करी, जब मैंने यहाँ पे बाय करा तो 7,075 के आसपास का प्रॉफिट हो गया था मेरा, मतलब 4200 से बढ़ के। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लालच आ गया थोड़ा सा, और मैं 20,190 का जो टारगेट दिया था, मुझे लगा था मार्केट ये ब्रेकआउट करा है, ये रिटेस्ट करके मार्केट को यहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ में और अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। 15,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो सकता है आज, जैसे कि एक्सपायरी में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ करने की। लेकिन मार्केट ने पूरा धोखा दिया। उसके बाद मार्केट दोबारा से इस रेंज के अंदर आया, और मैं थोड़ा होल्ड करके बैठ गया इसको, तो कहीं ना कहीं लॉस हो गया हमें। और फाइनली हमारा दिन लॉस में ही कन्वर्ट हुआ। उसके बाद मैंने जब यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, तो मैंने पुट साइड भी ट्रेड करने की कोशिश करी, लेकिन फिर मार्केट रिवर्स हो गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आज पैसे कमाने देना नहीं चाहता था। कहीं ना कहीं सेलर्स ने पकड़ा हुआ था बहुत अच्छी तरह। ना कोई जीरो टू हीरो बना, ना कुछ भी हुआ। तो कुछ खास एक्सपायरी रही नहीं हमारी। ठीक है। बट स्टिल मार्केट में अब 2 दिन अच्छा खासा मूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब आगे मूवमेंट होगा क्या? कल देखो, कल भी मूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 10 तारीख को आरबीआई पॉलिसी हमारी 10 बजे के आसपास शक्तिकांत दास हमारा अनाउंस करेंगे रेट, और उस पॉइंट पे वहां पे एक मूवमेंट आएगी मार्केट में। तो एक्सपायरी वाले दिन ये चीज होना बहुत अच्छी चीज भी होती है। अगर आपको मूवमेंट मिल गया उस साइड का, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो कल भी हमारे लेवल्स बाइंग के तो ये रहेंगे, बट अभी बात करते हैं डिटेल में। बट आज के लॉस की बात करें तो आज भी लॉस हुआ है, तो लॉसेस से घबराना नहीं है कभी भी। लॉसेस होते रहेंगे, इसलिए मैंने इस बार सिर्फ 1 लाख की जगह 40,000 ही कैपिटल डाला था। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मार्केट इस तरह की होगी तो लॉस हो सकता है। अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा डाला होता है, तो कहीं ना कहीं लॉस भी ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप देखो, पहले लॉस हमें ज्यादा हो रहे थे, बट अभी थोड़े कम लॉस हो रहे हैं। अब बात करते हैं आगे की। बड़े बड़े प्रॉफिट जो हमें होते थे 15-20 हजार, उसको तो देखो जमाना हो गया अब। लेकिन मार्केट ही इस तरह की कुछ हो गई है, बट वो भी होगा। बट लेट्स सी आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में जैसे मैं बोला आपको कि एक डबल इनसाइड कैंडल बना है। एक बार मैं डेली चार्ट पे आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखोगे, तो आपके हिसाब से यहाँ पे एक कैंडल बनी थी हमारी, इसके अंदर ही 2 कैंडल बनी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में कल भी मुझे उम्मीद है कि मार्केट हो सकता है इसके अंदर ही कैंडल बने, और जो थर्सडे एक्सपायरी है वहां पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा, उस हिसाब से वहां पे एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये मेरी एंटिसिपेशन है। तो हमारे कल के लेवल क्या रहेंगे? क्या हम कल ट्रेड नहीं करेंगे? देखो, कल ट्रेड करो ना, तो क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखना। वैसे भी वेडनेसडे है, वेडनेसडे हमेशा प्रीमियम मीटिंग डे होता है। लेकिन 2 दिन मार्केट इतना साइडवेज रह गया, तो कल मोमेंटम आने के चांसेस भी हैं। लेकिन अपनी ट्रेड लिमिट्स और अपने कितने नंबर ऑफ ट्रेड लेने हैं, सब कुछ आप संभाल के रखना। मेरे लेवल्स के हिसाब से आपको पता है किस तरह ट्रेड करना है। तो आज के भी मैं लेवल्स अभी भी यही रखता हूँ। कहीं ना कहीं 45,119 के ऊपर ही बाय करेंगे हम। मैंने आपको कल बताया था कैसे टारगेट निकालना है। इसके भी ऊपर हमारे पास ये 255 का टारगेट आ रहा था, और दूसरा टारगेट हमारा गैप फिलिंग के जोन के पहले हमने टारगेट रखा था अपना 414 का। तो ये 2 टारगेट रहेंगे। सेलिंग के लिए हम थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन 896 के नीचे एक आपको 100-150 पॉइंट का ट्रेड और मिल सकता है। तो जो थोड़ा एग्रेसिव बंदा है वो इस जोन के नीचे शॉर्ट कर सकता है, जो कि हमारा जोन है 44,878। बट जो मेजर सेल ऑफ आएगा वो 766 के नीचे आएगा। उसको मैंने नीचे आपको टारगेट बताए हैं, 44,600, 44,450, यहाँ तक के टारगेट रह सकते हैं। जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, अगर आप एग्रेसिव भी नहीं हो, आप सेफ चलना चाहते हो, तो आप आधी क्वांटिटी यहाँ डाल सकते हो, आधी क्वांटिटी यहाँ डाल सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से बाइंग बाउंस हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके नीचे ब्रेकडाउन आएगा तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है हमें। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल रहेंगे। ठीक है। बहुत ही सिंपल है, तो आज ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी हमें बैंक निफ्टी में, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज था ऑलरेडी। अब बात करते हैं निफ्टी की।
निफ्टी में कहीं ना कहीं हमारे जो लेवल्स थे उसके हिसाब से हमें एक ट्रेड मिला था। अगर मैं बात करूं बाइंग की तो 19622 के ऊपर बाय करना था, हमारे लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ। इसका मेरे को रिवर्सल वाला पार्ट बनाना है, मुझे याद है, बट वो मैं बना नहीं पा रहा हूँ किसी वजह से, बट मैं बना दूंगा। एक स्ट्रेटेजी का वीडियो भी लाना है मेरे को, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, वो भी मैं डालूंगा। आई थिंक 2 वीडियोस आपके मेरी तरफ से पेंडिंग है, तो मैं वो दोनों वीडियो डालूंगा। आई थिंक सैटरडे एक वीडियो फ्राइडे डाल दूंगा, तो वो जरूर देखना। वो ऐसी स्ट्रेटेजी है कि वो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, और हो सके तो मैं कोशिश करूंगा उसके साथ आपको उस स्ट्रेटेजी के थ्रू लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको 3 या 4 लॉट से। मतलब स्कैल्पिंग में बड़ी क्वांटिटी से करता हूँ, मतलब 10-15 लॉट से, लेकिन मैं वहां पे आपको 4 लॉट से कैसे ट्रेड को लेके बैठते हैं, क्योंकि एक लॉट में तो नहीं कर पाऊंगा मैं आप, क्योंकि एक लॉट पे मेरे को आदत नहीं है, तो मैं वो 4 लॉट में आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि मार्केट में निफ्टी ने क्या करा। निफ्टी में हमारे गैप ऊपर ओपन हुआ हमारे लेवल के, नीचे आया। अगर आपने आई डोंट नो मेरा ट्रेंड लाइन वाला वीडियो देखा ही नहीं, देखा ट्रेंड लाइन वाला वीडियो के हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ था और यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता था। तो मैंने स्ट्रेटेजीज भी डाली हुई है, बहुत सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। लेकिन लेवल्स में कुछ लोग लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो लेवल्स के हिसाब से आपका ट्रेड बना था 19561। बट आपको क्या यहाँ ट्रेड करना था, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे कहाँ से आ रहा है 19606 से, तो 50 पॉइंट से ज्यादा से अगर मार्केट गिरता आ रहा है 19606 से 19562, तो ऑलमोस्ट 50 तो नहीं, मान लो 40-45 पॉइंट है, फिर भी यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट होकर जाता तो आप कर सकते थे। फिर भी जिसने ट्रेड करा होगा, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आपका टारगेट 19507 था, टारगेट नहीं आया, तो मार्केट में एक स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, तो कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस चलता है। उसके बाद बाइंग का लेवल हमारा आया नहीं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आज आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बट आगे की बात करते हैं हम, यहाँ पे हम डिलीट करते हैं इसको और डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो, अब मार्केट में पिक्चर परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनी है निफ्टी में। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा अलग दिखा रहा है, निफ्टी अलग दिखा रहा है, क्योंकि निफ्टी में कहीं ना कहीं जैसे मैंने कल बताया था 600 650 के आसपास। अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो वहां पे ही बताया मैंने कि यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो उसका लो टूटता है अगर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट, ये सपोर्ट था, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, और यहाँ से एक नई एक लाइक नया रन मिल सकता है, और ये वाला लेवल तक दोबारा मार्केट आ सकता है। और ये टूटा तो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है ऑलमोस्ट। तो इसके नीचे मार्केट में ज्यादा स्कोप नहीं है। तो अगर मैं कल के लेवल की बात करूं तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल के लिए हमारा आज का लो और हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो हाई है हमारा वो भी 19634 है, वही 650 के रेसिस्टेंस जोन के पास। आज का लो ये भी मार्क कर देता हूँ मैं, आज का लो 19533 है, और आज का लो हमारा, और कल का लो, अगर कल का लेगा देखो 19524। तो ये 2 दिन का लो टूटेगा तो एक मोमेंटम आएगा मार्केट में, और साथ में इन 2 दिन के लो के आसपास यहाँ पे सपोर्ट जोन भी है, तो इसके अंदर आ गया मार्केट, तो ऑलमोस्ट ये अच्छा खासा हमें 100 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे देखने को। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ, तो यहाँ पे अपने लेवल्स की बात करूँ निफ्टी में, तो बाइंग का लेवल 636 नहीं रखूंगा मैं, बाइंग का लेवल मैं 650 रखूंगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ हमेशा, 650 का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, 650 या 653 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट हमारा यहाँ गैप फिलिंग तक का रह सकता है, 729 तक का। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट मिल सकते हैं। इसके ऊपर जाता है तो दूसरा टारगेट आपका 766 या 770 तक का हो सकता है। बट कहीं ना कहीं कल की उम्मीद मेरे को कम है, कल को भी थोड़ा साइडवेज मार्केट रह सकता है। डाउन साइड अगर जाता है तो देखो, डाउन साइड ये सबको दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में, यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होगा, डाउन साइड होता है, तो आपको सीधा सीधा ये टारगेट मिल सकता है पहला 19454 के आसपास का, मतलब ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास का। अब बीच में ना देखो, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली चल सकते हैं हम। अब 19528 का लेवल है, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। 19528 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे इतना इजी नहीं होगा ब्रेकडाउन करना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 19500 के नीचे 10 या 15 पॉइंट का बफर लेके 19485 का लेवल रखेंगे, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। देखो ये छोटी बड़ी ट्रिक्स होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको ट्रैप होने से बचना है। तो 19485 के नीचे शॉर्ट करो आप, तब आपको यहाँ गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल सकता है ऑलमोस्ट 402, तो ये 80 पॉइंट के आसपास ट्रेड के लिए आप जा सकते हो। अब यहाँ पे लेकिन अगर मैं यहाँ शॉर्ट करूंगा, मान लो 19510 के नीचे, 20 के नीचे, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास का आपको स्कोप मिलेगा। 30 पॉइंट के आसपास मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है 19500 से। तो ये थोड़ा सा आपको कैश बताया मैंने कि 19485 के नीचे शॉर्ट करोगे, 19400 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। इसके नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली ये स्विंग का टारगेट रहेगा, बट 80-85 पॉइंट मिल रहे हैं अगर आपको, तो भी बहुत है। ठीक है, बाकी एक्सपायरी पे अच्छे खासे मूवमेंट की उम्मीद है मुझे, अगर कल मार्केट साइडवेज हो जाता है, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी और एक्सपायरी इस बार एक ही दिन है, तो जब भी ऐसा होता है तो मार्केट में अच्छा मूवमेंट आता है। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी ऑल द बेस्ट, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो आप, जो भी मैं अपडेट्स देता हूँ या लाइव मार्केट में कोई ट्रेड्स बताता हूँ। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।